महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के बागी नेताओं के कदम से पूरी की पूरी सियासत हिल गई थी, क्योंकि आंकड़ा सिर्फ 39 का था, लेकिन ये 39 का आंकड़ा किसी के लिए जादुई आंकड़ा साबित हुआ, जो कि बीजेपी यानी फडणवीस सरकार के लिए साबित हुआ। आप सभी को बता दें कि इसी बात को लेकर चर्चाएं हर तरफ हैं कि क्या सचमुच उद्धव ठाकरे शिंदे से पहले फडणवीस के साथ सरकार बनाने का सपना देख चुके थे, और कैसे फडणवीस ने उनको बड़ा झटका दिया, और फोन कॉल का सच क्या है, जिसका खुलासा करने के लिए ये तक साबित कर दिया कि आप फोन की जांच करा लीजिए उद्धव ठाकरे के इस खास शख्स की, जिससे आपके सामने कई सच्चाइयां सामने आएंगी। तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि कई सारी खबरें ऐसी सामने आई थी कि शिंदे और फडणवीस के बीच जो वार्तालाप यानी बातचीत चल रही थी, फोन के जरिए मुलाकातें हो रही थी, उन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कॉल कर एक बार फिर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने का सुझाव दिया था। ये शरद पवार के खिलाफ था एक तरीके से, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार वहीं गिर जाती। ये खुलासा शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बहुत पहले यानी कि जुलाई के महीने में ही जानकारी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन्होंने ये बताया था कि एकनाथ शिंदे जब गुवाहाटी चले गए थे, तब ठाकरे ने फडणवीस को फोन करके कहा था कि शिंदे को साइड कीजिए, हम और आप मिलकर बीजेपी शिवसेना का फिर से गठबंधन करते हैं। दीपक केसरकर ने यह बात सिर्फ हवा में नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को फोन कर ऐसी सलाह दी, ये खबर मेरे कानों में पड़ी। शिवसेना के दूसरे नंबर के लीडर जो उनको अपने पिता की तरह सम्मान देते हैं, उनके लिए जब ये भावना है तो हम जैसे शिवसैनिकों का क्या हाल होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। दीपक केसरकर ने ये बात आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा में शिवसेना के शिंदे गुट पर लगातार किए जा रहे हमलों के जवाब में की थी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अगर यकीन ना हो ये बात सच है या झूठ, अगर यह पता करनी है तो उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब की फोन की जांच कीजिए, सब पता चल जाएगा। उद्धव ठाकरे के फोन से ऐसे फोन किए जाते हैं, यह मुझे मालूम है। केसरकर ने सवाल किया कि अगर शिंदे को नकार कर ही गठबंधन करना था तो बीजेपी के साथ पहले गठबंधन तोड़ा ही क्यों? यह सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन इन सब सवालों के बीच हम आप पर ही छोड़ देते हैं कि क्या खेल ये कुर्सी का था या नेतृत्व का था, क्योंकि शिंदे ने अगर कहीं ना कहीं बगावत करी और सीएम बने तो जनता का फायदा नजर आ रहा है एक बेग, क्योंकि जनता के लिए कई सारे फैसले ले रहे हैं। अगर ये फैसला सिर्फ सीएम कुर्सी के लिए था तो अभी तक एकनाथ शिंदे कई फैसले और भी अपने पक्ष में ले लेते, लेकिन अभी तक ऐसे फैसले देखने को नहीं मिले। लेकिन क्या बीजेपी के साथ दोबारा मिल जाना चाहिए उद्धव ठाकरे को? एक बस यही जानना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी राय इस पर क्या रखते हैं। क्या शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होना चाहिए? अगर हाँ तो एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार गिरेगी उस पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपके सामने छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये खुलासा जो किया था ये सुनकर हर कोई दंग था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।